हाँ, टॉपिक लेते हैं यूज ऑफ इंटीग्रेशन इन मोशन। यूज ऑफ इंटीग्रल लिख देते हैं बेटा इन मोशन। ऐसा हो जाता है कि मान लीजिए हमारे पास कोई y और x में कोई रिलेशन है, जैसे मैंने कहा y इक्वल टू 2x प्लस 3, तो मैं जानता हूं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और मैं अगर इसमें वैल्यू रखूं x, बहुत ध्यान से देखेंगे इस चीज को, x मैं यहाँ रख रहा हूँ देख और y मैं यहाँ रख रहा हूँ, x अगर 0 रख दूं तो y कितना आएगा 3। ओके, x को 1 रख दो तो y कितना आएगा 5। 2 पॉइंट काफी होते हैं ड्रॉ करने के लिए, लाइन के लिए। तो x 0 पे y कितना है 1 2 3, ये रहा, और 1 पे कितना है 5, ये 1 आ गया देख, तो 1 5 ये देख यहाँ यहाँ देख ले, ये पॉइंट आ गया, तो ये 2 पॉइंट मिले, तो ये इस तरीके से लाइन मिली। इससे पीछे भी मैं इसे हटा सकता हूँ। क्लियर? अब होता क्या है कि मुझे थोड़ा सा यहाँ पे इसमें कुछ थोड़ा सा हिस्सा, बहुत मामूली हिस्सा, मुझे इसका मुझे एरिया चाहिए, जो जिसे मैं कह रहा हूँ dx। ये थिकनेस कितना है मेरा dx, और यहाँ पे कोई वैल्यू क्या है y की है, y की कोई वैल्यू होगी, तो मैं कह रहा हूँ इसका एरिया मुझे चाहिए। एरिया ऑफ स्ट्रिप, एरिया ऑफ शेडेड स्ट्रिप ऑफ थिकनेस dx, बस। तो कितना एरिया हो जाएगा, थोड़ा सा एरिया हो जाएगा, कोई y होगा और उठा के dx हो जाएगा, बस रेक्टेंगल ही तो है। कि ये जो थोड़ा सा हिस्सा है इसको तो मैं नेग्लेजेबल कर दूंगा, देख ये क्या बनेगी इसकी हाइट और ये क्या बनेगी इसकी ब्रेथ। ठीक, तो इसे कह देते हैं जब सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन। क्लियर? ओके, अब क्या होता है, मुझे कहां से कहां तक एरिया चाहिए, फिर मैं लिमिट लगा लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे ये चाहिए एरिया, ये चाहिए मुझे यहाँ से 0 से 2 तक का चाहिए मुझे, यानी ये मुझे पूरा एरिया चाहिए ये वाला। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ y का जो फंक्शन है वो मैं देखता हूँ पहले क्या है। y कितना है 2x प्लस 3, इसके साथ में क्या लगाया dx। ओके, अब मैं अलग अलग करता हूँ इस चीज को, 2x dx प्लस 3 dx, ये खोल दिया मैंने ब्रैकेट। अब यहाँ x की पावर क्या है 1। अब x की पावर अगर एक बढ़ा दूं तो कितनी होगी x², और उससे डिवाइड कर दूं, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हुआ x² है तो फिर x2 से पूरी कट जाएगा। हाँ, कटने दे से मेरा मतलब वो 2 तो मल्टीप्लाई का x², तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या हुआ x की पावर n dx, कितना हो गया x की पावर n प्लस 1 हुई और उससे डिवाइड हो गया। जैसा कि डिफरेंशिएशन का उल्टा हो रहा है, वहां पावर में मल्टीप्लाई होता है, एक पावर कम होती है, यहाँ पावर बढ़ती है उससे डिवाइड हो जाता है। अब आगे चलिए 3 में 3 के साथ में x की पावर कितनी है 0, x तो है नहीं, प्लस 1 किया तो नीचे भी 0 प्लस 1 से डिवाइड किया, तो क्या ये 2 हटा दिया, अगर हट रहा है तो नहीं हट रहा है कोई बात नहीं, तो ये x² प्लस 3x हो गया। अब मैंने कहा कि ये चीज आपको कहां से कहां तक चाहिए, यानी ये डी एरिया आपको कितना चाहिए, मैंने कहा मुझे आप 1 से 2 तक का बता दीजिए, दैट इज लिमिट, इसे कहते हैं लिमिट। क्लियर? लोअर हायर, कहां से कहां तक, इनिशियल फाइनल। तो इस पूरी वैल्यू में पहले मैं x की जगह पे 2 डालूंगा, 4 प्लस 6 माइनस करूंगा, फिर ये डालूंगा 1 प्लस 3, ये हो गया 10 माइनस 4, दैट इज एरिया हो गया 6। तो दिस इज द इंटीग्रेशन। ठीक, अब इसके बाद इसका इस्तेमाल मोशन पे कैसे होगा, अब इसको समझते हैं। मुझे नोट करने, नोट नहीं होगा, हाँ इसका फोटो हो सकता है। फोन को
लॉक करो, जब दोबारा फोटो लोगे तब खोलना फोन को। ओके डन, श्योर, बाय। इससे क्या होगा? बैटरी क्यों खर्च करनी। अच्छा, चलिए अब आगे देखते हैं। अभी ने कहा वेलोसिटी एग्जाम्पल कैसे इस्तेमाल होता है। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन टाइम as v equals to 5t plus 3, where t in second, v in meter per second. Find the displacement of object during the time interval t1 equal to 2 seconds to t2 equal to 5 seconds. v1 equal to 10 plus 3 अभी ना यार हम जानते हैं कि वेलोसिटी होती क्या है, dx by dt या ds by dt ये होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये कितनी बताइए आपको, 5t plus 3। ये बताया ये हाँ तो v ही होता है dx by dt। अब इस dx को मैंने इधर ही छोड़ा और dt को मैंने उधर किया, ये हो गया इंटीग्रेशन, ये आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, dt को 5t के साथ ले आते हैं, हाँ ऐसे ले आते, रुको ब्रेक लगाओ। 5t स्क्वायर बाई 2 या प्लस 3 d स्क्वायर अपॉन 3 के साथ क्या, 3 के साथ तो केवल नहीं है तो यहाँ 0 पावर आ गई, उसमें प्लस 1 होगा, फिर अपॉन में भी 1 ही आएगा, 3t हो जाएगा, बस 3t हो जाएगा। वेरी गुड, दैट इज 5t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3t एंड द लिमिट इज कहाँ से कहाँ तक, 2 सेकंड से 2 सेकंड से 5। चल अब ठीक है, इसमें 5 रखना, इसमें 5 रखते हैं, इसका स्क्वायर करना है, 25 into 5 125। नो डाउट नो डाउट नो डाउट, यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, आई नो वेल अबाउट यू and well and define. What should I write here, please? For displacement now x, what should I put first? 5 first, then 5 square by 2 plus 3 into 5, this is the first value, minus, and after that क्या put करना है, 2, तो 5 2 square upon 2 plus 3 2, yeah, 125 upon 2 plus 15 minus 125 upon 2 plus 15 minus 20 upon 2 जो कि 10 हो जाएगा plus 6, yeah of course, and after that 125 plus 30 upon 2 minus 16, that is 155 2 minus 16, 155 minus 32 upon 2 1 2 is 3 1 2 1 3 2 1 नहीं 1 2 3 हाँ मीटर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। इसी तरीके से इसे मैथड से हम जा सकते हैं एक्सेलरेशन से वेलोसिटी की तरफ भी, ठीक है। कैसे जाते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट पहुंचने से हम जा रहे हैं अब एक्सेलरेशन टू वेलोसिटी, अब हम जा रहे हैं एक्सेलरेशन से वेलोसिटी, हम वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना है, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन तो आप निकाल चुके डिफरेंशिएशन करके, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकाल, हाँ इंटीग्रेशन करके उल्टा है, एक्सेलरेशन इनटू टाइम जो होता है वो वेलोसिटी से एक्सेलरेशन आप कर चुके, इंटीग्रेशन में नहीं निकलेगा, और डिफरेंशिएशन में निकलेगा, डी बाई डी, और एक्सेलरेशन से वेलोसिटी इंटीग्रेशन में निकलेगी, ठीक है। चलिए ओके, तो यहाँ लिख देते हैं an object as a time dependent acceleration
ये a उसमें equals to 2t minus 3 ये 11th के सिलेबस में है इंटीग्रेशन। where t in, हाँ बोलिए, सेकंड। ये 11th के सिलेबस में है। हाँ जी सब कुछ है। फाइंड velocity at t equal to 5 seconds if initial velocity is 10 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल कितनी है बतानी पड़ेगी जीरो पे आपको, तभी तो निकलेगा फाइनल। हो सकता है वो जीरो हो सकता है इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो, तो आपने 10 से दे दी। या आपको। चलिए ना, आप कुछ मदद कर सकते हैं? चलिए, क्या होता है एक्सेलरेशन? वो होता है वो dv upon dt, this is the acceleration, 2t minus 3 रखना है। 2t minus 3, yeah, and here dv अपॉन ये मल्टीप्लाई कर देंगे 2t minus 3 equal to into dt, that is the integration dv 2t dt minus 3 dt integration dv limit u से v minus u, dv क्या है? v, और v की लिमिट क्या है? u से v। जैसे t की लिमिट होती है 1 से 5, तो dv क्या है? डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी। ये भी तो है, इसमें भी तो लिमिट है। आगे चलिए, 2t dt 2t स्क्वायर बाई 2 माइनस 3t। ओके, लिमिट लगानी है, कितनी लगानी है? और d चला गया है ना, जीरो, d चला गया, dt चला गया, हाँ चला गया, ठीक हो गया। जीरो से क्या आता है 5 सेकंड तक, 5 सेकंड तक, यस। 5 सेकंड t स्क्वायर बच गया। v u कितना बताया आपको? 10 मीटर। वेरी गुड, शाबाश। v स्क्वायर होगा 5 डालो पहले, 25 माइनस 15, जीरो में जीरो हो जाएंगे दोनों। v माइनस 10 इक्वल टू 10, v इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। दिस द आंसर। There is no confusion talking about differentiation and integration. Both are ready? क्वेश्चन आपकी किताब में है इस पर, आप आगे बढ़िए इसको लेकर के, ठीक है? ओके डन, श्योर।